हेलो दोस्तों, कंफर्ट एचवी एसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसी की कूलिंग कैपेसिटी के बारे में कि एसी की कूलिंग कैपेसिटी को टन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एचपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बीआरबी को एचपी का अगर एचपी में दिया हुआ है तो उसको टन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, तो सारा कुछ हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बीआरबी का जो फार्मूला होता है वो कुछ अलग होता है एचपी से टन में कन्वर्ट करने का। बीआरबी का जो फार्मूला होता है वो कुछ और होता है, और जो नॉर्मल एसी होते हैं उनका फार्मूला कुछ और होता है। तो आज हम सारा कुछ पूरा डिस्कस करने वाले हैं। किलोवाट, वाट, जो कुछ भी उसका जो भी कूलिंग कैपेसिटी का जो भी रहता फार्मूला होता है, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको पूरा लाइव प्रोसेस करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बीआरबी और बीआरएफ मशीन को एचपी से टन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका, तो यहाँ पर हमने पूरा चार्ट बना दिया है कि इसको एचपी से टन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सारा फार्मूला यहाँ पर हमने लिख दिया है। अगर जैसे मान लीजिए कि हमारी मशीन 4 एचपी की है तो उसको टीआर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1.25 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3.2 टीआर आएगा। तो इसका जो ये फार्मूला होता है 1.25 से ही हमें जो भी हमारा एचपी रहेगा, 14 एचपी है, 12 एचपी है, 22 एचपी है, जितने की भी हमारी मशीन है, अगर हमको एचपी मालूम है तो टीआर निकालने के लिए 1.25 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा टीआर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हमने लिया है कि सपोज दैट हमारी मशीन 5 एचपी की है तो 5 एचपी को डिवाइड करेंगे 1.25 से तो 4 टीआर आएगा। और अगर 6 एचपी की मशीन है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 1.25 से तो हमारा 4.8 टीआर आएगा। और अगर 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.8 टीआर आता है। तो 1 एचपी बराबर 0.8 टीआर होता है। और अब हम दूसरे उस पर चलते हैं, उसको नॉर्मल एसी का देख लेते हैं कि नॉर्मल एसी का एचपी निकालने का फार्मूला क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। और नॉर्मल एसी को अगर बीटीयू में दिया हुआ या किलो जूल या वाट में दिया हुआ है तो उसको टन में कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। तो फाइनली हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं और यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल एसी अगर किलो जूल में दिया हुआ है, वाट में दिया हुआ है या बीटीयू में दिया हुआ है तो उसका फार्मूला क्या होता है, वो सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन बराबर कितना क्या होता है। अगर तो यहाँ पर हमने वाट हमको पता था और फार्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे कि वाट का फार्मूला इतना होता है। 3.516 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे लिख दिया है 15। तो कैलकुलेट से हमने इसको कैलकुलेट किया और यहाँ पे 15 आ रहा है। तो इससे अब हमारा टन निकल कर आ गया। अब हमारी मशीन कितने की है, 15 टन की। तो हम दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे कि अगर हमारी मशीन किलोवाट में है, ठीक है, सपोज दैट अगर हमारा किलोवाट में दिया हुआ है तो अब किलोवाट से अब हम कैसे निकालेंगे कि हमारी मशीन कितने टन की है। तो इसका फार्मूला आपको जो हमारी जो फार्मूले की जो लिस्ट है आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप इसको किसी उस पर नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो अभी किलोवाट का फार्मूला क्या है, 3.516। अब उसी फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे और इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये कितना आता है। तो इसको हमने अगर जब डिवाइड किया तो हमको कितना आया, आंसर कितना मिला, 18। तो हमारी मशीन कितने की है, 18 टन की है। तो इसी तरीके से जितने भी फार्मूले हैं उसको यहाँ पर हम उसको डिवाइड कर देंगे, वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और जो भी टन है वो सारा कुछ टन निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अगर एचपी में दिया हुआ तो एचपी में तो रहता नहीं है। अगर सपोज दैट अगर एचपी में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे उठाया है 122.2 एचपी, ये कूलिंग कैपेसिटी इन आउटडोर पे मेंशन है। तो अब इसको टन में कैसे निकालते हैं, तो एचपी का फार्मूला क्या होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.7। तो यहाँ पर हम इसको 4.7 से डिवाइड करेंगे 4.7 और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 26, यानी कि हमारी मशीन कितने की है, 26 टीआर की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर जैसे कि 90,000 बीटीयू पर आवर्स है तो अब हम बीटीयू तो आउटडोर पे दिया हुआ है लेकिन अब हमको टन नहीं पता तो कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, तो 12,000 को 12,000 बराबर 1 टन होता है, ठीक है। 12,000 बीटीयू बराबर 1 टन। तो इसको हम 12,000 को
इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 12,000 को हम 90,000 BTU पर आवर को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 7.5 टन। हमारी मशीन कितने की है, ये हो गया 7.5 टन की मशीन हो गई। अब हम देख लेते हैं किलो जूल पर आवर, ठीक है। अगर किलो जूल पर आवर में पर आवर्स में दिया हुआ है तो उसको टन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो किलो जूल पर आवर्स का जो फार्मूला होता है 1266 तो ये फार्मूला यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। कितना है, 12, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा निकल के, ये आएगा हमारा 22, यानी कि ये हमारी मशीन कितने की हो जाएगी, 22 टन की हो जाएगी। ओके, अब हम देख लेते हैं किलो कैलोरी पर आवर्स। वैसे किलो कैलोरी पर आवर्स में रहता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि आउटडोर पे 15,000 मेंशन है, तो इसको हम टन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। किलो कैलोरी, तो किलो कैलोरी का फॉर्मूला होता है 3 और 000। तो 3,000 को हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 टन। ये हमारे ये सारा कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। और इसका जो मेन चीज़ जो है, ये फार्मूला, आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि किसका क्या फार्मूला होता है, आपको ये मालूम रहेगा तभी आप। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।